तो आखिर एक पंडित की भविष्यवाणी सही साबित हो गई, क्योंकि महेश जोशी को अप्रैल में यह जानकारी दे दी थी कि जोशी की कुंडली देखकर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन सत्ता की मद में डूबे मंत्री महेश जोशी का यकीन इस बात पर नहीं हुआ था और मंत्री महेश जोशी ने पंडित को ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो टिकट बांटने वाले हैं, हमारा कौन टिकट काटेगा। और आज 6 महीने बाद ये भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। कल तक टिकट बांटने वाले आज खुद टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ना कांग्रेस से और ना ही भाजपा से कोई टिकट की उम्मीद नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। जितेंद्र, चारों तरफ से जो नजारा है वो एक ही नजर आ रहा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो टिकट नहीं दी गई है, छठी लिस्ट में तस्वीर साफ हो गई थी। बात जैसा कि आपने बताया कि भाजपा की तरफ वो रुख करे थे, लेकिन कोई उम्मीद भाजपा ने भी नहीं जताई है और अब भविष्यवाणी भी सही साबित हो गई है। जी बिल्कुल सही है चारू की जो महेश जोशी है उनके लिए अभी ये सारा जो समय है वो एकदम ऐसे कहा जा सकता है कि उनके जो सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए जो उन्होंने जनता के साथ कहे या पार्टी के साथ कहे या खुद उनके करीबी लोगों के साथ कहे, उनके साथ जो उनका जो अहंकारी रूप का रवैया था वो अब सामने आ गया है। 6 महीने पहले अप्रैल की बात है, एक पंडित को महेश जोशी जी ने अपनी कुंडली दिखाई थी और उनसे पूछा था क्या लिखा है मेरी कुंडली में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी कुंडली बड़ी भाग्यशाली है और पावरफुल है, लेकिन अब कुछ समय बाद से आपका जो ग्रह नक्षत्र है वो आपके कमजोर होते चले जाएंगे और स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको टिकट के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। और उस टाइम जब पंडित ने ये बात उनको कही तो उनको बड़ी अजीब लगी और उन्होंने पंडित को ही ज्ञान दिया कि यार पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग टिकट बांटने वाले लोग हैं, हमारा टिकट कौन काटेगा। ऐसी बात उन्होंने कही तो पंडित को बड़ी उस टाइम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके योग्य और जो आपकी कुंडली है वो तो यही कह रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन ऐसी कुंडलियों पर, इन पे भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब वो बात सही साबित हो गई। उस टाइम जो उनका अहंकार था उसके आगे उन्होंने पंडित से कि आपको अपने जो ग्रह हैं उनको मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया और आज स्थितियां उल्टी हो गई। और वो खुद जो टिकट बांटने की बात करने वाले थे वो टिकट के लिए दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में घूम रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और उनके सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ कांग्रेस में उनको कोई वजूद नहीं है और भाजपा में वो जाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वहां भी उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो उनके सामने एक बड़ा विचित्र कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संकट की घड़ी उनके सामने है और वो समझ नहीं पा रहे कि तो जितेंद्र, इस पूरे स्थिति को देखकर क्या ये कहना ठीक होगा कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे? बिल्कुल सही है। जो जलदाय विभाग में महेश जोशी और उनके करीबियों ने जो जितना 2 साल पहली बार मंत्री बने थे महेश जोशी अपने जीवन में, तो उन्होंने पहली बार मंत्री बनने के बाद में उनके जीवन में कहा जा सकता है कि वो सत्ता के मद में या कुर्सी के मद में इतने अंधे हो गए कि उनके आसपास के लोग जलदाय जैसे विभाग, जैसे जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, वहां पानी की योजनाओं में पानी की जगह इनके लोगों ने करप्शन बहाया और उसमें उन्होंने जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। किसी की कोई सुनवाई नहीं रही थी। हजारों की संख्या में जल जीवन मिशन की योजनाओं में शिकायतें हुई, लेकिन किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि ये विपक्षियों के आरोप है, निराधार है, लेकिन अब जब ईडी की कार्रवाई है, एसीबी की कार्रवाई है और उनकी जांच में अब जांच दर जांच परतें खुलती जा रही है, ऐसे अभी सैकड़ों और मामले खुलेंगे। उसके बाद स्थितियां उनके सामने दूसरी रहेगी। इनके कई करीबी लोग अभी ईडी की चपेट में आने भी वाले हैं और ऐसा भी हो सकता है कि खुद महेश जोशी भी इस पूछताछ से दूर नहीं रहे, हो सकता है उन पर भी ईडी की गाज गिर सकती है।